मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे मौका बख्शा मैं आपके साथ उसके कलाम को बांट सकूँ। सो आए आज खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें और गौर करें कि खुदा का कलाम हमारे साथ क्या बात करना चाहता है, खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। आए देखें कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका का इंजीली बयान और मुकद्दस मरकज़ का इंजीली बयान, उसकी 37वीं आयत से शुरू करके हम 41वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुनेंगे। आए मेरे साथ देखें मुकद्दस लूका का इंजीली बयान और उसका 4था बाब और उसकी चंद आयात पढ़ेंगे। आए खुदा के कलाम में से देखें। यहाँ पर लिखा है, तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो जा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहाए डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। मैं दोबारा 41वीं आयत को पढ़ूंगा। और वो नहाए डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। यह है आयत जिस पर मैं आज खुदा के मुकद्दस कलाम में से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज का हमारा मौजू, हमारा अनवान, हमारा मजमून है यीशु मसीह और कदूसियत, यानी कि जीसस एंड होलीनेस। यीशु मसीह और पाकीज़गी। हमारा खुदावंद यीशु मसीह पाक है, हमारा खुदा बाप पाक है। यीशु मसीह होली है, कदूस है। उसकी ज़ात में जरा बराबर भी गुनाह नहीं है और इसीलिए मसीह खुदावंद ने बड़ी भीड़ के सामने खड़े होकर ऐलान किया, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? कौन है? किसी शख्स की जरूरत ना हुई कि वह यीशु मसीह पर उंगली उठा सके। यहां तक कि जब यीशु मसीह मसलूब हुआ था, वहां पर भी जो भीड़ थी, जो लोग खड़े थे वहां पर मसलूबियत के वक्त मौजूद थे, उन्होंने शहादत दी। उन्होंने कहा, इस शख्स ने औरों को तो बचाया, अपने ताए ना बचा सके। यकीनन ये शख्स रास्तबाज था। और पिलातुस ने भी कहा कि मैं इस शख्स में कोई गुनाह नहीं पाता, और उसने इसलिए पानी मंगवा कर अपने हाथ धो दिए थे। यीशु मसीह कदूस है, यीशु मसीह पाक है, वो पाक हस्ती है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर जरूर चढ़ा। लेकिन आज हम इस पर फर्दर मजीद बात करेंगे कि यीशु मसीह की कदूसियत क्या है। अभी आपने कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा सुना है, ये बड़ा दिलचस्प है। इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिखा है कि जब यीशु मसीह ज़मीन पर था, अपने शागिर्दों के साथ मुनादी कर रहा है। हर जगह पर यीशु मसीह जाता है ताकि लोगों को आसमान की बादशाही के बारे में सिखा सके, लोगों को बादशाही की तालीम दे सके। और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक दिन अपने शागिर्दों के साथ वो कश्ती पर है, तो बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं कि उसी दिन शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। यानी कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बिजी था। यीशु मसीह की यह खिदमत थी, लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, लोगों को आसमान की बादशाही के बारे में बताना, लोगों से कनेक्ट होना। मैंने पढ़ा है कि यीशु मसीह, जीसस केम टू कनेक्ट पीपल। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया कि लोगों के साथ वो मिले, ताल्लुक बनाए, राबता करे। खुदा की ये मर्जी थी, इसलिए कलाम मुजस्सम होकर आया कि वो इंसानों के साथ हो सके। खुदा की ये ख्वाहिश है कि वो इंसानों के साथ रहे। वो अदन में भी आदम के साथ रहना चाहता था, ताल्लुक टूट गया। बियाबान में वो इसराइल के साथ रहा है, ताल्लुक टूटता रहा।
پھر خدا نے بارہا چاہا کہ وہ بنی اسرائیل کے ذریعے سے خدا زمین پر لوگوں کے ساتھ رہ سکے، نہیں رہ سکا۔ پھر خدا یسوع مسیح بیٹا مجسم ہو کر آیا اور لکھا کہ کلام مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہوتا ہے۔ ایسا جلال دیکھا جو باپ کے اکلوتے کا جلال ہوتا ہے۔ لکھا کہ بیٹے کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، باپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ یسوع مسیح کو، خدا باپ کو یسوع مسیح نے ظاہر۔ یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ خدا کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ رہے۔ ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا کہ دیکھو خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے درمیان سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور وہ ان کا خدا ہوگا۔ خدا بیٹے میں مجسم ہو کر آیا، ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہوتا ہے۔ خدا چاہتا تھا رہے۔ یسوع مسیح انسانوں کے ساتھ ملتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا۔ یسوع مسیح کنیکٹ کرتا تھا ان کے ساتھ تاکہ انہیں آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بتائے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اسی دن شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ اور بائبل بیان کرتے تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں، کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ یہاں پر ایک ضروری بات میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تب بڑی آندھی چلی، لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے، پہلے نمبر پر یسوع مسیح کا کشتی میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طوفان نہیں آئیں گے۔ اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا آپ کے ساتھ رہتا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دکھوں میں سے نہیں گزریں گے۔ یسوع مسیح کشتی میں تھا لیکن طوفان آیا۔ اگر خداوند آپ کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کبھی دکھ نہیں آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ میرا نقطہ نہیں ہے جو میں یہ میرا مضمون نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ خود پیچھے گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہ استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح سو رہا تھا، یسوع مسیح سوتا تھا۔ وہ خدا تھا، وہ انسان تھا۔ یسوع مسیح 100% خدا ہے، 100% انسان۔ یسوع مسیح خدا ہے جب وہ کہتا ہے تیرے گناہ معاف ہو گئے، پھر گناہ نہ کرنا۔ یسوع مسیح خدا ہے جب وہ یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے، انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے یسوع کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ وہ سب گر پڑے۔ یسوع مسیح خدا ہے جب وہ کہتا ہے 7 ایمز، میں زندگی کی روٹی ہوں، میں دروازہ ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ لیکن یہاں یسوع یہاں سو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان بھی ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، وہ سوتا بھی ہے۔ وہ گناہ معاف کرتا ہے، خدا ہے، وہ سوتا ہے، وہ انسان ہے۔ اور جب یسوع مسیح روتا ہے تو وہ انسان ہے۔ یروشلم کو دیکھ کر یسوع مسیح رویا، اس کا شہر تھا، اس کی بربادی کا سوچ کر دیکھ کر یسوع مسیح کو دکھ ہوا۔ وہ کشتی پر سو رہا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر یسوع کا کشتی میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ طوفان نہیں آئیں گے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتے، یہ میرا نقطہ نہیں ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا تھم گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ وہ نہائے ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ سوال ہے۔
शागिर्दों ने कहा, खुदावन तू सो रहा है, हम मर रहे हैं, तुझे कोई फिक्र नहीं है, हम बर्बाद हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम अभी भी ईमान नहीं रखते हो? क्या तुम ईमान नहीं रखते? यीशु ने खड़े होकर हवा और पानी को डांटा और लिखा कि बड़ा अमन हो गया, वो साकत हो गए हैं, अमन हो चुका है। लेकिन एक और बात है, वो नहाए अमन हो गया है, शांति हो गई है, सुकून हो गया है, हवा थम गई है, पानी थम गया है, आंधी खत्म हो गई है, अब क्या चाहिए? लेकिन वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? ये कौन है? मूसा ऐसा नहीं कर सकता, यीशु ऐसा नहीं कर सकता, किसी और ने ऐसा नहीं किया, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? मेरे अजीजों, जब गुनहगार इंसान पाक खुदा को देखता है, होली खुदा को देखता है, कद्दूस खुदा को देखता है, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, चूंकि वो इंतहाई पाक है। गुनहगार उसका सामना नहीं कर सकते हैं। ये मेरा नुक्ता है कि यीशु मसीह कद्दूस है, वो होली है, पाक है। और यशायाह ने जब खुदा को देखा है बुलंदी पर, वो कहता है कि मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह को, खुदा को देख लिया है। शागिर्द यहां पर डर गए हैं, आपस में कहने लगे हैं, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? ये कौन है? यीशु ने अच्छा काम किया इनके साथ, यीशु ने बचाया है, यीशु ने इनकी हिफाजत की है, ये डर क्यों रहे हैं? गुनहगार इंसान खुदा को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। गुनहगारों को अपने गुनहगार होने का एहसास तंग करने लगता है। यीशु मसीह कद्दूस है, होली है, पाक है, और इसलिए शागिर्द डर गए हैं, उन्हें अपनी गुनहगार होने का एहसास हो गया है। इसीलिए जब गुनहगार खुदा के हुजूर जाते हैं, तौबा तक पहुंचते हैं, वजह यह होती है कि उन्हें अपने गुनहगार होने का एहसास होता है, क्योंकि खुदा की हजूरी पाक है और गुनहगारों को पता चलता है कि मैं कितना नापाक। यशायाह कहता है कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं नजिस लब लोगों में बसता हूं, मेरे होंठ नापाक हैं, क्योंकि खुदावंद तू तो बड़ा पाक है। किसी इंसान को देखकर आप अनकंफर्टेबल नहीं होते। मैं हमेशा कहता हूं कि हम सब इंसान, मैंने कई लोगों के बारे में ये नज़रिया रखा कि यार ये मुझसे बहुत अच्छा क्रिश्चियन है, मसीही है, मैं बहुत गलतियां करता हूं, इमोशनल हो जाता हूं, हर दफ़ा फेल होता हूं खुदा की मर्ज़ी पूरी करने में। तो कईयों के बारे में मेरी राय थी कि ये बहुत अच्छा मसीही है, मुझसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि फ़र्क कोई नहीं है, 19-20 का फ़र्क है हमारा। ये सब इंसानों का हाल है। कोई पादरी परफेक्ट नहीं है, कोई मसीही परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई नहीं है। एक कामिल है, एक होली है, एक पाक है। इसलिए गुनहगार देखकर कहते हैं कि ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? कौन है ये? मसीह को देखकर ये अनकंफर्टेबल हो गए हैं, ये यीशु के सामने ठहरने से कासर हो गए हैं, डर रहे हैं और कहते हैं कि ये कौन है ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? क्योंकि गुनहगार इंसान ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ कद्दूस खुदा कर सकता है। तो शागिर्दों को एहसास हुआ। आपको पता है कि यीशु मसीह के साथ फरीसियों का अक्सर मामलात पर तनाज़ा रहता था। फरीसी और यीशु मसीह उनकी आपस में नहीं बनती थी। फरीसी जब यीशु मसीह को देखते थे, वो बज़ाहिर होली थे, बज़ाहिर वो बड़े नेक और रास्तबाज थे, लेकिन यीशु को देखकर वो अनकंफर्टेबल हो जाते थे। वो यीशु को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता था। क्यों?
چاہیے تھا کہ وہ بھی مذہبی رہنما ہے, یہ بھی خدا کا بیٹا ہے یا نبی وہ سمجھتے تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں یسوع سے مل کر خوشی ہونی چاہیے تھی, جو کہ وہ بھی مذہب کے پیشوا تھے یا مذہب کے آپ سمجھ لیں کہ لیڈرز تھے. انہیں چاہیے تھا کہ یسوع کے ساتھ مل کر وہ خوش ہوتے کہ اچھا یہ شریعت کی باتیں کرتا ہے, یہ شریعت کے بارے میں صحیح تعلیم دے رہا ہے, یا یہ شریعت کو پورا کر رہے. نہیں, اس لیے جب جب فریسی یسوع کو ملتے تھے انہیں اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہوتا تھا. انہیں گنہگار ہونے کا احساس ہوتا تھا. وہ سوچتے تھے کہ یہ پاک ہے. پاک ناپاک جب پاک کو دیکھتے ہیں تو وہ بے ساختہ حیران ہوتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. یسوع مسیح کو جب ملے ہیں لوگ, جب فریسی ملے ہیں, وہ یسوع کو دیکھ کر انہیں یسوع کو دیکھ کر آپ سمجھ لیں کہ سیٹسفائی نہیں ہوئے, مطمئن نہیں ہوتے تھے. انہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی الگ ہے. اسی لیے جب لوگ یسوع کی تعلیم سنتے تھے تو وہ یسوع کے پیچھے چل پڑتے, کہتے دیکھیں یہ ہمارے استادوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے. یسوع مسیح پاک ہے, قدوس ہے. شاگرد ڈر گئے ہیں, نہایت ڈر گئے ہیں, اور آپس میں کہنے لگے ہیں کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں, کیونکہ وہ پاک ہستی ہے. گنہگار اس لیے گنہگاروں کی توبہ تک نوبت پہنچتی ہے کیونکہ وہ جب پاک کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے گناہ گار ہونے کا احساس ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح گنہگاروں سے ملتا تھا. گنہگار اسے مل کر انکمفرٹیبل ہوتے اور توبہ کرتے تھے. زکئی نے کیا کیا؟ یسوع کو ملا, دیکھا, کہتا ہے کہ میں نے جس سے ناحق لے لیا اس کو 4 گنا واپس کرتا ہوں. یسوع مسیح نے کہا یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے, کھویا ہوا تھا واپس آ گیا, کھوئی ہوئی بھیڑ تھی واپس آ گئی ہے. یہ یسوع مسیح کی پاکیزگی کی دلیل ہے. ایک اور میں حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں سے, اور اس کے 5ویں باب میں. یہاں پر کلام مقدس میں بڑی خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے گنہگار یسوع مسیح کو دیکھ کر انکمفرٹیبل ہوئے ہیں, کس طرح سے گنہگار یسوع مسیح کو دیکھ کر انہیں پرابلم ہوئی ہے. تو یہاں پر میں تھوڑا سا زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں, لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے, اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل, اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا. اور جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو. شمعون نے جواب میں کہا اے استاد, ہم نے رات بھر محنت کی, کچھ ہاتھ نہ آیا, مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. اور یہ کیا, اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے. یسوع مسیح نے ان کی کشتی استعمال کی. یسوع نے کہا کہ وقت ہے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے. ان کے جال پھٹنے لگے. پہلے تو کہا کہ خدا ان ساری رات کچھ نہیں پکڑا. یہ سمہاؤ مایوسی ہے, بے بسی ہے کہ خدا ان کچھ نہیں پکڑ سکے, ساری رات محنت کی ہے, مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتے. جب آپ یسوع کا کہنا مانتے ہیں آپ نقصان میں نہیں ہوتے. جب آپ یسوع کی مانتے ہیں آپ کو فائدہ ہوتا ہے. جب آپ یسوع کی پیروی کرتے ہیں آپ کی زندگی برکتوں سے بھرتی ہے. جب آپ یسوع کے پیروکار ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے, برکت آتی ہے, سلامتی آتی ہے. پطرس نے کہا ساری رات کچھ نہیں پکڑا لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالتے ہیں, تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. اور جال ڈالا اور لکھا کہ اتنی مچھلیاں لے آئیں کہ انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے, بس انہوں نے کہا آ کر اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو, کشتیاں یہاں تک بھر دی کہ ڈوبنے لگی ہیں. اور لکھا کہ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا خداوند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں. شمعون پطرس کیا پرابلم ہے تیرے ساتھ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یسوع مسیح نے تجھے ساری رات تو نے کچھ نہیں پکڑا, اور
जब पकड़ा है तो यीशु को जिसके ज़रिए से तूने पकड़ा है, तू कहता है कि मेरे पास से चला जा। खुदावन मैं गुनहगार आदमी हूँ। What's wrong with you? क्या प्रॉब्लम है तेरे साथ? क्या मसला है शमौन? क्या मसला है आपके नजदीक? क्या मसला है? शमौन पतरस कहता है, मछलियां पकड़ ली हैं, जाल फटने लगे हैं, शरीकों को बुलवाया है कि आओ हमारी मदद करो, आओ हमारा साथ दो, क्योंकि हमारे जाल फट रहे हैं, इतनी मछलियां पकड़ ली हैं। और यीशु से वो कहता है, जिसके जरिए से पकड़ी है, जिसकी मदद से पकड़ी है, जिसकी मुदाखलत से पकड़ी है, जिसके कहने से जाल डालने से पकड़ी है, उसे वो कहता है, ऐ खुदावन। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावन मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं, मेरे पास से चला जा। सबब क्या है? क्यों शमौन कहता है मेरे पास से चला जा? क्योंकि शमौन को एहसास हुआ है कि वो कितना बड़ा गुनहगार है, कितना गुनहगार है वो, क्योंकि उसने होली यीशु को देखा है, उसने मसीह खुदावंद को, पाक को देखा है। मरकस की इंजील में हम पढ़ रहे हैं कि शागिर्द हैरान हो गए हैं, शागिर्द परेशान हो गए हैं, लेकिन यहां पर शमौन पतरस ने सिजदा किया, उसके पांव में गिर पड़ा है और कहता है कि खुदावंद मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं, मैं गुनहगार आदमी हूं। गुनहगार पाक को देखकर अनकंफर्टेबल होते हैं, गुनहगार नापाक पाक को देखकर उन्हें जरूर प्रॉब्लम होती है। शमौन को अंदाजा हुआ है कि मेरे सामने जो खड़ा है ये पाक हस्ती है। शमौन को अंदाजा हो गया है कि जो उसके सामने है ये मुख्तलिफ है, ये मेरे काहिनों की तरह नहीं है, ये मेरे उस्तादों की तरह नहीं है, ये काहिन हैकल के अंदर खिदमत करने वालों की तरह नहीं है, ये कद्दूस है, ये पाक है, ये दूसरे मजहबी रहनुमाओं की तरह नहीं है। इसलिए शमौन कहता है, खुदावंद मेरे पास से चला जा। सवाल, क्या शमौन के पास से यीशु मसीह चला गया? यीशु मसीह नहीं गया। यीशु मसीह शमौन के पास से नहीं गया, बल्कि लिखा है कि मछलियों के शिकार से जो उन्होंने किया वो उसके सब साथी बहुत हैरान हुए, और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। यीशु मसीह ने शमौन का शिकार किया है और शमौन अब दूसरों का शिकार करेगा। जो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सबको छोड़कर उसके पीछे हो लिए। क्यों शमौन पतरस उसके पीछे हो लिया है? क्यों शमौन पतरस सिजदा करके कहता है मेरे पास से चला जा, खुदावंद मैं गुनहगार आदमी हूं। गुनहगार को पाक की मौजूदगी का एहसास हो गया है। गुनहगार को पता चल गया है कि मेरे सामने जो खड़ा है वो होली है, कद्दूस है, पाक है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं इसकी हजूरी में खड़ा नहीं हो सकता, ये मुकद्दस है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह से प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह से को देखकर वो अनकंफर्टेबल हुए हैं। जब जब गुनहगार यीशु को देखते हैं उन्हें एहसास होता है। आपको याद है सामरी औरत को क्या हुआ? सामरी औरत को भी एहसास हो गया कि जो उससे बातें कर रहा है वो आम नबी नहीं है। वो कहती है, खुदावंद तू मुझे कोई नबी मालूम होता है। फिर कहते हैं कि हाँ, हमने सुना है कि ख्रिस्तुस आएगा और हमें गाइड करेगा या हमारी इस्लाह करेगा। फिर वो भाग गए शहर के अंदर, लोगों से कहा, आओ लोगों उसे देखो जिसने मेरे सारे गुनाह मुझे बता दिए हैं। शहर के लोग आए, उन्होंने यीशु को देखा,
तौबा की। गुनहगार यीशु को देखकर ऐसे ही होते हैं, उन्हें ज़रूर एहसास होता है कि जो उनके साथ बातें कर रहे हैं वो अलग है, वो दूसरों से फ़र्क है। शागिर्द कश्ती में हैरान है, शमौन कश्ती में है, हैरान है, एहसास हुआ है, मेरे पास से चला जा खुदावंद, मैं गुनहगार आदमी हूं। शमौन को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों शमौन कहता है मेरे पास से चला जा? अगर खुदावंद यीशु मसीह आपके पास आए, इस तरह की बरकतें दे, तो आप क्यों कहेंगे उसको? कहना पड़ता है क्योंकि वो उसे एहसास हुआ है, अनकंफर्टेबल हो गया कि ये मेरे साथ जो बातें कर रहा है, मेरी कश्ती के अंदर जो है ये खुदा उतर आया है। मेरी कश्ती के अंदर जो हस्ती है वो पाक हस्ती है, वो कद्दूस है, वो होली है। मैं आज आपको खुदावंद की कदूसियत के बारे में सिखाना चाहता था। आप जब खुदा से दुआ करते हैं, जब खुदा को मिलते हैं, जब खुदा के हुजूर जाते हैं, क्या आप अनकंफर्टेबल होते हैं? क्या आपको कभी एहसास होता है कि हम कितने गुनहगार हैं? मैं जब दुआ करता हूँ मुझे एहसास होता है, मैं कहता हूँ खुदावंद, इंसानों से छुपा जा सकता है, तुझसे नहीं। तू मेरी ज़िंदगी को किसी भी इंसान से बेहतर समझता है, किसी भी इंसान से तू बेहतर मेरी ज़िंदगी को जानता है। आप दुआ कर ही नहीं सकते जब तक आप अपने गुनाह, अपनी गलती को मानते नहीं हैं। जो कि आप होली खुदा के हुजूर बैठे होते हैं, आप कद्दूस खुदा के हुजूर बैठे होते हैं। हो नहीं सकता कि आपको एहसास ना हो, आपकी ज़िंदगी में असर ना पड़े। शागिर्द डर गए हैं, कहते हैं खुदावंद हमारे पास, खुदा ये कौन है? शमौन डर गया है, कहते हैं खुदावंद मेरे पास से चला जा, मैं गुनहगार आदमी हूं। क्या जब आप खुदा के हुजूर जाते हैं, होली खुदा के सामने, कद्दूस खुदा के सामने, आपको अपने गुनाह का एहसास होता है? आए, जब भी खुदा के हुजूर जाएं, मेरी दुआ है कि हम सब अनकंफर्टेबल हो जाएं,